फ्री तो नहीं हूँ बोले। मेरे लास्ट आपका माइक ऑफ है। जी भाई, अल्लाह के बंदे मैंने खुद ही बंद की है। ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर, ऑफिस में आने का ये मसाइल होते हैं। एक आ रहा है, दूसरा आ रहा है। जी भाई, अच्छा अब आवाज क्लियर है मेरी? ओके जी। अच्छा जी, अभी हमने कोड लिखा था यहाँ पर, ये पिछली स्लाइड जो थी वो केस स्टडी में। अब इसके अंदर एक एडिशन ये की गई है कि यहाँ पर नहीं, स्लाइड्स आगे चली गई, एक केस स्टडी पीछे रह गई। ये पहली थी,
चलिए ये दूसरी है, हाँ वही है, ठीक है। चलिए अब ये कोड हमने लिखा था पीछे, अभी जो पिछला केस स्टडी थी, अब इसके अंदर जो है वो एक और राउटर ऐड किया गया है जो कि फ्लॉइड का राउटर है, लेफ्ट साइड पर नजर आ रहा है। ये राउटर हमने ऐड किया और ये राउटर जो है वो एनडी से अटैच हो गया है और उसका कोड भी हम दिखा देते हैं अभी लिखकर, इसके नीचे ही कर देते हैं। ये फ्लॉइड आ गया, उसका नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है दो हैं, एक जो है वो हो गया वन 168.12.0 और दूसरा जो है वो 100.0। भाई आप लोग भी साथ में लिख दिया करें ताकि जो है वो आप लोग भी जो है प्रैक्टिस में रहें। यस सर, कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये नेटवर्क जो है वो एक तरफ 12 का नेटवर्क है और एक तरफ जो है 192.168.100.0 का नेटवर्क है। ये दो नेटवर्क इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हमने फ्लाइट को कन्फिगर कर लिया। हमारा जो है वो अब तक का जो राउटर नजर आ रहे हैं और इसमें जो है वो हमने डायरेक्टली कनेक्टेड को जो है वो कन्फिगर कर लिया। पीछे मुझे राउटिंग टेबल भी बनाना चाहिए था, जो कि अभी अगर हम बनाने लग गया तो हमारा टाइम निकल जाएगा ये केस स्टडी डिस्कस करना। अच्छा जी, अब केस ये है कि ये चाह रहा है कि एनडी और फ्लॉइड के दरमियान में जो रिप अपडेट है वो नहीं जानी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि जो एनडी और फ्लॉइड के दरमियान में रिप अपडेट्स नहीं जानी चाहिए, रिप अपडेट्स नहीं पास होनी चाहिए। डेटा कम्युनिकेशन होती रहे, डजंट मैटर, हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि डेटा पैकेट्स जो हैं वो ना जाए। डेटा पैकेट चले जाएं एनडी से फ्लॉइड की तरफ और फ्लॉइड से एनडी की तरफ, लेकिन रिप अपडेट्स जो हैं वो एनडी से फ्लॉइड की तरफ और फ्लॉइड से एनडी की तरफ रिप अपडेट्स पास नहीं होनी चाहिए। रिप अपडेट पास नहीं होनी चाहिए। तो अब थोड़ा सा चेंज इस टोपोलॉजी में मैं एक थोड़े लम्हे के लिए कर रहा हूं कि मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नेटवर्क है, ये दोनों नेटवर्क यहां पर कॉन्फ़िगर नहीं है, बल्कि इस जगह पर एक और नेटवर्क हम लिख देते हैं 192.168.25.0 का नेटवर्क यहाँ मौजूद है इस तरफ। वो वाले जो पहले वाले नेटवर्क है वो मैंने काट दिए। मैंने कहा कि इस इंटरफेस पर इथरनेट 0 इंटरफेस पर ये नेटवर्क कॉन्फ़िगर है 192.168.25.0। तो जब ये कॉन्फ़िगर है तो हमें कोड में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इधर मुझे लिखना पड़ेगा 25.0 और इधर मुझे लिखना पड़ेगा 25.0 और एक और चेंज करना होगा। इधर हमें एक नेटवर्क और भी ऐड करना है, नेटवर्क 192.168.12.0। 12.0 तो रहना ही था जी। देखें एनडी के ऊपर जो है वो एक नेटवर्क और भी ऐड हो गया है। कैसे? एक नेटवर्क ये रहा एनडी पे, दूसरा नेटवर्क 172 का ये रहा एनडी से, और एनडी से ये तीसरा नेटवर्क आ गया और एनडी से ये चौथा नेटवर्क भी कनेक्टेड है जो कि 192.168.25.0 है। अब हम समरी नहीं कर सकते इसकी, 3 ऑक्टेट है ना। यहां पे क्लियर है सबको? एनडी सही कोड किया है मैंने जी सर। और इसी तरह से फ्लॉइड को भी देख लें, फ्लॉइड को सही कोड किया है।
यस सर। ठीक है भाई। तो जब हमने ये कॉन्फ़िगर किया, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर ये चाह रहा है कि फ्लॉइड और एनडी के दरमियान में कोई भी प्रोटोकॉल की अपडेट ना हो। अब मैं प्रोटोकॉल कह रहा हूं, अब मैं रिप भी नहीं कह रहा, क्योंकि इस पर रिप कॉन्फ़िगर है, तो इसलिए अब हम कह रहे हैं कि रिप अपडेट्स हैं इनके दरमियान में जो है वो ट्रांसफर ना हो। रिप अपडेट्स हैं, जब रिप अपडेट्स या प्रोटोकॉल की अपडेट ट्रांसफर नहीं करनी है मुझे, तो मैं एक आसान तरीका तो ये कर सकता हूं कि ये कोड हटा दें जी यहां से। ये क्रॉस जो मैंने किया है, ये कोड लिखे ही ना, तो जिस नेटवर्क का आपने तस्करा नहीं किया उस नेटवर्क पर रिप अपडेट्स पास नहीं होंगी। ये क्लियर है सबको? मैंने एनडी के ऊपर वो वाला नेटवर्क डिलीट कर दिया जिस नेटवर्क पर मुझे रिप अपडेट नहीं भेजनी है। क्लियर है सबको? तो अब एनडी से कोई भी रिप अपडेट जो है फ्लॉइड के पास नहीं जा रही होगी। एनडी से गूबर पे भी जा रही है, एनडी से बार्नी पे भी जा रही है, एनडी से ओपल पे भी जा रही है, सब जगह पे जा रही है। लेकिन एनडी से फ्लॉइड के पास रिप अपडेट जानी अब बंद हो गई, क्योंकि हमने उस नेटवर्क का तस्करा ही नहीं किया जो उस राउटर से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, लेकिन हम उस पर नहीं भेजना चाह रहे, इसलिए उसको हम उसका तस्करा ही नहीं करेंगे। और ऐसे ही अब जब फ्लॉइड से अपडेट जो है वो एनडी की तरफ नहीं भेजनी है, तो इस वजह से मुझे फ्लॉइड पर भी वो नेटवर्क उड़ाना पड़ेगा। तो ये आसान सा तरीका यहां पर ये हम कर सकते हैं। तो जिस नेटवर्क पे मुझे रिप अपडेट नहीं भेजनी है उस जगह पे मुझे जो है यही करना होगा कि वो नेटवर्क मुझे उसमें से डिलीट कर देना। तो ये दोनों नेटवर्क हटा देंगे, मसला हल हो गया। अब ना तो एनडी से फ्लॉइड के पास रिप अपडेट्स आ रही है और ना ही फ्लॉइड से एनडी के पास कोई रिप अपडेट्स पास हो रही है। ये है। यहां तक कोई क्वेश्चन किसी का? सर अगर यानी कि फ्लॉइड के आगे भी कोई नेटवर्क है तो वहां पे मतलब वो राउटिंग हुआ ही नहीं है वहां। देखें, राउटिंग तो हो गई है, फ्लॉइड पे हमने कॉन्फ़िगर कर दिया हुआ है, लेकिन फ्लॉइड से इस तरफ जो है वो कम्युनिकेशन भी हो रही है एनडी की तरफ। फ्लॉइड से डेटा पैकेट बार्नी पे भी जा रहे हैं, फ्लॉइड से गूबर पे भी जा रहे हैं, लेकिन हमने डेटा पैकेट्स को नहीं ब्लॉक किया, हमने सिर्फ रिप अपडेट्स हैं ब्लॉक किए हैं कि फ्लॉइड से एनडी के पास नहीं जाएगी। जब एनडी पे नहीं जाएगी तो ना बार्नी पे जा रही होगी, ना ओपल पे जा रही होगी, ना गूबर पे जा रही होगी। इसी तरह से जब मैं कह रहा हूं कि एनडी से फ्लॉइड के पास कोई अपडेट नहीं जा रही, तो फ्लॉइड से जो लेफ्ट साइड पे नेटवर्क होगा तो इस पूरे नेटवर्क की अपडेट जो है वो उस नेटवर्क पर नहीं जा रही होगी। डेटा कम्युनिकेशन हो रही है, डेटा पैकेज जो पुरानी इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जा रहे हैं, लेकिन जो है वो रिप अपडेट्स अब फर्दर नहीं जाएंगे। मतलब सर अकॉर्डिंग टू रिप आप उसमें आगे कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके अलावा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपडेट्स नहीं जा रही हैं प्रोटोकॉल की। ठीक है सर, ठीक है। बार बार मैं जुमला कह रहा हूं कि डेटा कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन जो प्रोटोकॉल की अपडेट्स हैं वो नहीं ट्रांसफर हो रही हैं एक दूसरे में। ठीक है सर, समझ गया। अच्छा जी, अब हम वापस टोपोलॉजी पे आते हैं जो कि एक्चुअल टोपोलॉजी थी, और उसको ओरिजिनल पोजीशन पे हम लिखते हैं। ये नेटवर्क नहीं है, ये नेटवर्क मौजूद है यहाँ पे, इधर भी मौजूद है, और कहाँ किया? हाँ बस सही। अब दोबारा ओरिजिनल टोपोलॉजी पे आ गए जी हम। जब ओरिजिनल टोपोलॉजी पे आ गए तो अब हमें क्या करना है? अब हमें उसके मुताबिक कोड लिखना है। जब इसके मुताबिक कोड लिखना है तो फिर यहां पर यह वाला नेटवर्क तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, और नीचे भी जो है वो 25 का नेटवर्क एग्जिस्ट नहीं करता। ये वही ओरिजिनल कोड आ गया जो हमने पहले लिखा हुआ था। अब जब हमने ये किया है तो एडमिनिस्ट्रेटर तो यही चाह रहा है भाई कि एनडी से फ्लॉइड और फ्लॉइड से एनडी के पास रिप अपडेट्स नहीं जानी चाहिए, लेकिन अब सिनेरियो थोड़ा सा जो है मुख्तलिफ हो गया। जो पुराने वाले केस के मुताबिक था, हम कहते हैं कि जो उस पे अपडेट नहीं भेजनी है उसको उड़ा दो, तो उसको हमने अभी तक ये डिलीट ही नहीं हुआ।
हम ये चाह रहे हैं कि एनडी से फ्लॉइड के पास रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए। नेटवर्क कौन सा है? 12 का नेटवर्क है, उसको उड़ा दें। इसको उड़ा दिया आपने, नुकसान क्या हुआ भाई आपका? सर राइट साइड पे भी फिर अपडेट नहीं होगी। हाँ जी, प्रॉब्लम आ गई ना। लेफ्ट साइड वाला मसला तो हल हो गया, एनडी से फ्लॉइड के पास कोई रिप अपडेट नहीं जा रही है, ये मसला हल हो गया। लेकिन जो राइट साइड पे नेटवर्क है 12 का, उधर भी रिप अपडेट जानी बंद हो गई भाई। क्यों? क्योंकि नेटवर्क दोनों तरफ जो है मेजर नेटवर्क सेम है और उसको हमने उड़ा दिया। तो जब उड़ा दिया तो फिर जो है वो रिप अपडेट उस राइट साइड पे भी नहीं जा रही और लेफ्ट साइड पे तो जानी ही नहीं थी, वो तो बंद कर दी। तो फिर ये मसला नहीं आ सकता भाई इस तरह। ये सॉल्यूशन सही नहीं है अब के वाले सिनेरियो में। पहले वाले सिनेरियो में सही था, लेकिन अब वाले सिनेरियो में मसला हल नहीं हुआ। और ऐसे ही अगर हम जो है वो इधर ये काम कर लें फ्लॉइड पे, तो फ्लॉइड पे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सही है, फ्लॉइड पे कोई इश्यू नहीं आया, क्योंकि फ्लॉइड के एक तरफ जो है वो 12 का नेटवर्क है, दूसरी तरफ कहीं पे भी जो है वो 12 का नेटवर्क नहीं है। तो यहां पर तो मसला हल हो गया। लेकिन यहां पर जो है वो एनडी पे प्रॉब्लम रही है। तो फिर एक कमांड होती है जो सबसे इस स्लाइड के टॉप पर लिखा हुआ है, पैसिव इंटरफेस। तो जी कमांड है पैसिव इंटरफेस। और कौन से इंटरफेस को ब्लॉक करना है? ईथरनेट 0 को। ये कमांड जो लिखी है पैसिव इंटरफेस, ये कमांड करती है प्रोटोकॉल की अपडेट्स को ब्लॉक करने के लिए यूज किया जाता है इसको। जब मुझे किसी प्रोटोकॉल की अपडेट इस इंटरफेस पे अपडेट नहीं भेजनी है तो उस इंटरफेस का नाम लिख दिया जाता है पैसिव इंटरफेस ईथरनेट 0। ये देख लें जी, यहां पर वो नेटवर्क ऑलरेडी मौजूद है 12 का। जब मैंने 12 का नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया तो दोनों तरफ रिप अपडेट्स जा रही हैं एनडी से। एनडी से राइट साइड पे भी जा रही हैं, एनडी से लेफ्ट साइड पे फ्लॉइड की तरफ भी जा रही हैं। तो वो हमने डिलीट करके जो है वो हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो फिर हमने जो है एक एक्स्ट्रा कमांड लिखनी पड़ी, पैसिव इंटरफेस। ये पैसिव इंटरफेस ने ये किया कि रिप अपडेट्स ब्लॉक कर दी। किस इंटरफेस को? जिसका आपने नाम लिखा है ईथरनेट 0। तो डायग्राम के अंदर ईथरनेट 0 नजर आ रहा है आपको। उस इंटरफेस को जब आपने ब्लॉक कर दिया तो अब सिर्फ और सिर्फ इस इंटरफेस पर रिप अपडेट जानी बंद हो गई है। बाकी चारों इंटरफेसेस पर जो है वो रिप अपडेट्स प्रॉपरली जा रही है, राइट साइड पर भी, ईथरनेट 1 पे भी, ईथरनेट 2 पे भी, और दूसरे इंटरफेस पे, सब जगह पर। ये सर क्लियर है। वासिक, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से क्या होता है? सर वही ब्लॉक किया जाता है ना, मतलब जो भी अपडेट्स वगैरह भेजनी है उसको ब्लॉक किया जाता है। कहाँ लिखा हुआ या है? एक मतलब एक तरह का एक्सेस, हम अपनी ऑथराइजेशन खुद करते हैं, इस तरह से शायद इस तरह कुछ होता है। हम तो डेटा कम्युनिकेशन को अलाउ और डिनाई अगर करवाना हो तो फिर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की बात की होती है। जी भाई, जब डेटा कम्युनिकेशन ब्लॉक करनी है तब हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लिखते हैं ना। उससे क्या जो है जी वो बिल्कुल। प्रोटोकॉल की अपडेट थोड़ी ब्लॉक होती है उससे। उससे नहीं होती क्या सर? भाई उससे सिर्फ और सिर्फ डेटा कम्युनिकेशन स्टॉप होती है, डेटा पैकेट जाने बंद हो जाते हैं। आपने किसी सर्वर, आपने कहा वेब सर्वर को जो है वो ब्लॉक करना है इस यूजर से, तो इस यूजर का कोई भी जो है वो एक्सेस है वो कर ही नहीं सकता उसके साथ, वो डेटा कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा ना। यहाँ पर तो हम डेटा कम्युनिकेशन थोड़ी स्टॉप कर रहे हैं, यहाँ पर तो हम जो है वो डेटा पैकेट तो भेज रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटोकॉल की अपडेट्स ब्लॉक कर रहे हैं। सही है, ठीक है सर। हाँ जी, ये कोड में और कोई कंफ्यूजन किसी को? सर एक्सेस कंट्रोल मतलब जैसे हम इसको मैक एड्रेस फिल्टर करते हैं या फिर उनके आईपी ब्लॉक करते हैं, इस तरीके से?
भाई मुझे नहीं आता अभी, मैंने जो है वो एक्सेस कंट्रोल लिस्ट मुझे नहीं आती है क्या होती है। मैं तो पैसिव इंटरफेस के बारे में जानता हूँ, पैसिव इंटरफेस के बारे में समझ लो। सर एक चीज बताइएगा, जब हम लोग ये इसको पैसिव इंटरफेस यूज कर रहे हैं तो मतलब इसका ब्लॉक करने का फायदा क्या है, मतलब कोई रीजन है? हाँ जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन जो है वो राउटिंग प्रोटोकॉल्स होते हैं। जब आप कहते हैं कि किसी इंटरफेस पर आप राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपने जो है वो आपने कह दिया कि ये इस पर रिप कॉन्फ़िगर हो गया। अब फ्लॉइड पे जो है वो कॉन्फ़िगर है, आपने इस इंटरफेस पर ईथरनेट 0 के ऊपर कॉन्फ़िगर करना है OSPF। कैसे करेंगे? आपने तो लिख दिया 12 नेटवर्क के ऊपर रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर है। अब 12 नेटवर्क के ऊपर आपने जो है वो क्या OSPF कॉन्फ़िगर कर सकते हैं? नहीं हो सकता। अब आपने क्या कहा, आपने इस कोड के साथ कहा कि भाई हाँ 12 के नेटवर्क पे हमने रिप कॉन्फ़िगर कर दिया, लेकिन ईथरनेट 0 पर नहीं किया। इस कोड से तो ये समझ में आ रहा है ना, ईथरनेट 0 पर नहीं किया, इसी वजह से रिप अपडेट नहीं जा रही है इस इंटरफेस पे। ओके, अब मैंने एनडी के ऊपर जो है वो ईथरनेट 0 पे, अब एनडी पे दोबारा कोड लिखूंगा और उस पर मैं मेंशन करूंगा कि ईथरनेट 0 के ऊपर OSPF कॉन्फ़िगर कर दो। और फ्लॉइड के भी ईथरनेट 0 के ऊपर मैंने कह दिया OSPF कॉन्फ़िगर कर दो। तुम्हारा वो मसला जो कह रहे थे कि एक लिंक के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर होगा, वो मसला हल है, वो सही है। क्योंकि एनडी के ईथरनेट 0 पर हमने जो है वो OSPF किया, फ्लॉइड के भी ईथरनेट 0 के ऊपर हमने OSPF कॉन्फ़िगर किया, लेकिन एनडी के ईथरनेट 2 के ऊपर हमने जो है वो OSPF नहीं कॉन्फ़िगर किया, हमने रिप कॉन्फ़िगर किया। लेकिन नेटवर्क सेम है, मेजर नेटवर्क सेम है 12 का। तो फिर हम जो है वो पैसिव इंटरफेस की कमांड यूज करते हैं। हम चाह रहे हैं कि ईथरनेट 2 पर रिप की अपडेट जाए, लेकिन ईथरनेट 0 पर जो है वो रिप अपडेट नहीं जानी चाहिए, OSPF की अपडेट जानी चाहिए, क्योंकि वहां पर रिप की अपडेट जाने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है जी सर, समझ में। मेरा ख्याल है कि क्लास को हम यहीं पर ऑफ करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों? बोल तो रहा हूं भाई मैं, आ तो रही है आवाज, देखो। जब मैं खामोश हूंगा तो मेरी आवाज कैसे आएगी भाई? जब मैं बोलूंगा तभी आवाज आएगी ना। सही है सर। हाँ जी, तो भाई आप लोग अपनी अटेंडेंस जो है वो दोबारा से एक मरतबा दोबारा आईडी और नेम लिख दें, क्लास ऑफ कर रहे हैं। सर मैंने फर्स्ट सेशन में नाम और आईडी नहीं लिखा था, बट सवाल के जवाब दिए हुए थे, तो उससे हो जाएगा ना? कौन? वजी हैदर? यस सर। पता नहीं सर आप सेम कब तक प्रॉब्लम ज्वाइन मेरा थे। भी यही हुआ था। यस सर, हमने सर मेरा भी यही हुआ था सर। नहीं नहीं भाई, बता दिया लोगों को, पहले बता दिया कि जो है वो 15 मिनट की रिलैक्सेशन है क्लास ज्वाइन करने के लिए। जो 15 मिनट के बाद ज्वाइन करेंगे अटेंडेंस नहीं लगती। सर स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, साथ साथ ही ज्वाइन किया था, ज्वाइन तो लेकिन की थी। नाम नहीं लिखा था। सर आप कॉल करते हैं ना अटेंडेंस की। मैं तो पहले सेशन से कह रहा हूँ कि भाई आप जब भी आओ तो यहाँ पर जो है वो अपना नाम आईडी लिख दो। अब जिनको सर मैं लास्ट क्लास से आप मतलब वो माइक ऑन करवा के अटेंडेंस लेते थे, तो ये लिखने का पता मतलब इतना याद नहीं था सर। वासिक भाई, मैंने एक दफा आपको इग्नोर किया तो उसका मतलब समझ जाया करिए ना। 9:34 पे कौन सी क्लास स्टार्ट होती है ये बताओ। अब मेरी आवाज आ रही है वासिक, या अब मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर आ रही है आवाज सर। तो 9:34 में मुझे जवाब दो कि कौन सी क्लास स्टार्ट होती है।
सर कोई नहीं, आपने सिर्फ 15 मिनट लेट क्लास स्टार्ट की थी। तो आपने कब ज्वाइन किया है? आपने तो 9:34 पे क्लास ज्वाइन की है ना? जी सर। तो फिर आपकी अटेंडेंस लगती है क्या पहले सेशन की? सर हमारी तो लगा दें सर, मैं 9 तो जब बजे आया मैं था। जब मैं एक मर्तबा, हाँ ठीक है, जब मैं एक मर्तबा जब आप लोगों की बात सुन ली, उसको मैंने समझ लिया। अब हर बात का जवाब देना बार बार जरूरी थोड़ी होता है। अब आप खुद चाहते हैं कि आपको जो है वो हाईलाइट किया जाए, तो आप हो जाए हाईलाइट भाई। मैंने जनरल मैसेज किया ना कि भाई जो लेट ज्वाइन करेंगे उनकी क्लास नहीं अटेंड होगी, अटेंडेंस नहीं लगेगी। सर ठीक है सर, आप ही सही है सर, आप सही है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। सर यूनिवर्सिटी कब खुल रही है या नहीं, यूनिवर्सिटी का क्या बोल? देखें नेक्स्ट वीक में जो है वो कुछ लैब्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ ना सर, ये कोडिंग में बहुत मसला आ रहा है, कोडिंग समझ नहीं आती है। ठीक है, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। ओके भाई, अस्सलाम वालेकुम।